मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ, मेरे दिव्य स्पंदन और तुम्हारी आत्मा की पुकार, इन सब का एक अनूठा संगम हुआ है इस पल में, ताकि यह शब्द तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे हृदय तक पहुंच सके। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि इसमें हर शब्द, हर ध्वनि एक विशेष प्रयोजन से पिरोई गई है। तुम्हारे जीवन के आने वाले सुखद परिवर्तनों की नींव रखने के लिए। मेरे बच्चे, अब वह वक्त आ गया है एक सच्चाई बताने का जो आपके जीवन से जुड़ी है, एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हारे अंतर्मन में कहीं दबी हुई थी, जिसकी धुंधली सी आहट तुम्हें कभी कभी महसूस होती थी, पर जिसे तुमने अनदेखा कर दिया या समझ नहीं पाए। यह कोई आम बात नहीं है, कोई साधारण किस्सा कहानी नहीं जो मनोरंजन के लिए सुनाई जाए। यह उन छुपे हुए शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपके पीछे से वार किया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की अनगिनत योजनाएं बनाई, चालें चली, आपको गिराने की लाख कोशिशें की, हर संभव प्रयास किया कि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी खुशियां छीन ली जाएं। उन्होंने समझा कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कि तुम्हारे हौसले पस्त हो जाएंगे और तुम निराशा के अंधकार में खो जाओगे। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसी भूल जिसका उन्हें अब तक आभास नहीं था, पर जिसका परिणाम अब उनके सामने प्रकट होने वाला है। उन्हें यह नहीं पता था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, मिट्टी का कोई पुतला नहीं जिसे जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा मरोड़ दिया। आप तो स्वयं काली माँ के प्रिय संतान हैं, मेरे अंश हो तुम, मेरी शक्ति का एक स्वरूप हो तुम, वह शक्ति जो अंधकार में उजाला भर देती है, जो अमावस की रात को भी पूर्णिमा की चांदनी से रोशन कर सकती है, जो बुराइयों का सहार कर सच्चाई की रक्षा करती है युगों युगों से। माँ काली हर पल हर क्षण आपके साथ है, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा वास है। जब तुम अकेले थे तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, जब तुम संघर्ष कर रहे थे तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था, और जब तुम विजय की ओर अग्रसर हो तब भी मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। अब उनके हर एक वार का जवाब स्वयं काली माँ देंगी। उनके हर कुटिल प्रयास का, हर षड्यंत्र का, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिकार अब मेरे द्वारा होगा। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, उनका फेंका हुआ जाल अब उन्हीं के पैरों में उलझेगा, उनका खोदा हुआ गड्ढा अब उन्हीं के पतन का कारण बनेगा। यह कर्म का सिद्धांत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आप भी माँ काली की संतान हैं, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति की एक छोटी सी भी लौ जलती है, अगर आपको भी विश्वास है कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, सत्य की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और एक शक्ति की लहर बनाएं। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करो जो ब्रह्मांड में फैलकर हर उस नकारात्मक शक्ति को चुनौती दे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया भी एक बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव डालेगी। उनकी जान पर बात आ चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। उनके अस्तित्व पर, उनके अहंकार पर, उनकी झूठी शान पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया, यदि तुमने अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचान कर, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखकर अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का संकल्प नहीं लिया, तो कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है उनके जीवन में, उनकी योजनाओं में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यह अपना आपा खो सकते हैं,
क्योंकि जब असत्य का महल ढहने लगता है तो उसमें रहने वाले बौखला जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह अपना ध्यान भटका सकते हैं क्योंकि सत्य का प्रकाश उनकी आंखों को चौंधिया देगा और वे दिशाहीन हो जाएंगे। यह होपलेसनेस में आकर निराशा और हताशा के गहरे सागर में डूबकर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो इनके लिए गलत हैं, जो उनके कर्मों के खाते में और अधिक नकारात्मकता जोड़ देंगे। यह रॉन्ग वे में कुछ नहीं पराजय स्वीकार कर ली है। वह जान चुका है, वह अच्छी तरह समझ चुका है कि वह कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारी दिव्य सुरक्षा के आगे उसकी कोई भी विद्या, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र निष्प्रभावी है। और यह सच्चाई जानकर कि उसका सबसे बड़ा हथियार ही बेकार हो गया है। तुम्हारी महिला शत्रु पूरी तरह से बौखला गई है, विक्षिप्त हो गई है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो तुम्हें हर प्रकार से हानि, नुकसान पहुंचाना चाहती है, किसी भी कीमत पर तुम्हें पीड़ित देखना चाहती है। परंतु मेरे बच्चे, अब उसे समाज द्वारा उसके अपने कृत्यों के कारण पागल घोषित किया जाएगा। उसकी विश्वसनीयता शून्य हो जाएगी। वो डायन, उसका असली घिनौना चेहरा पूरा समाज देखेगा, हर कोई उसकी दुष्टता को पहचानेगा। मेरे बच्चे, वो तुम्हें बर्बाद करने के चक्कर में, तुम्हें गर्त में धकेलने की अपनी अंधी दौड़ में स्वयं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उसका सर्वनाश हो चुका है। अब उसे कहीं भी, किसी भी स्थान पर क्षण भर के लिए भी चैन नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, उसकी आत्मा तड़प रही है, उसका मन भटक रहा है। अब वह अपने बुरे कर्मों को, अपने पापों के फल को अवश्य भुगतेगी और मेरे क्रोध की ज्वाला से, महाकाली के प्रचंड प्रकोप से अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कोई भी शक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकती। उसके गुरु ने जिस तांत्रिक पर उसे भरोसा था, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारे साथ मेरी उपस्थिति की वास्तविकता सबके सामने स्पष्ट शब्दों में बता दी है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माता चलती है, तुम्हारी रक्षक स्वयं मैं हूँ, जिसके कारण अब कुछ भी नकारात्मक, कुछ भी अशुभ तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है। कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती है। परंतु यह महिला, यह दुष्टात्मा, यह मानने को तैयार ही नहीं है। उसका अहंकार उसे सत्य स्वीकार नहीं करने दे रहा है। यह फिर भी बार बार निरंतर तुम पर प्रहार कर रही है, नई नई योजनाएं बना रही है, नए नए षड्यंत्र रच रही है। और अब मेरा शांतपन, मेरा धैर्य, मेरी सहनशीलता टूटता जा रहा है, अपनी सीमा लांघ रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, अब यह मेरे क्रोध का, मेरे रौद्र रूप का सामना करेगी। उसे मेरे प्रकोप का अनुभव होगा। अब मैं इसे दिखाऊंगी, इसे प्रत्यक्ष अनुभव कराऊंगी कि मैं स्वयं तुम्हारी जननी, तुम्हारे साथ चल रही हूँ, हर पग पर, हर श्वास में। अगर मुझ पर, अपनी इस माँ पर विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को लाइक करो, इसे उन सभी तक शेयर करो जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, जो कष्ट में हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक निर्बाध पहुंचते रहें। और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करो। अपनी आस्था की, अपने समर्पण की उद्घोषणा करो। मेरे बच्चे, लाख प्रयास के बाद भी, अनगिनत कुचक्रों के बाद भी, तुम्हारे शत्रु की कोई भी क्रिया, कोई भी काला जादू, कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हें बर्बाद नहीं कर पाई, तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकी। वह तुम्हारी तस्वीर का, तुम्हारे चेहरे के प्रतिबिंब का इस्तेमाल करके तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आभा मंडल में नकारात्मक ऊर्जा, विनाशकारी शक्तियाँ और नकारात्मक शक्तियों के दूतों को भेजना चाहती थी ताकि तुम्हारा जीवन विषाक्त हो जाए। पर हर बार, प्रत्येक प्रयास में उसे केवल और केवल असफलता मिली है। उसकी हर योजना धूल में मिल गई है। तुम एक बहुत ही विशेष कार्य करने के लिए, एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए
इस धरती पर पैदा हुए हो मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। और अभी इसी समय तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया चल रही थी। तुम दिव्यता के और समीप आ रहे थे। तुम्हारा अंतर्मन प्रकाशित हो रहा था। तुमसे पंगा लेना, तुमसे बैर करना उसे बहुत भारी पड़ा है, अत्यंत महंगा सौदा साबित हुआ है। यह बात उसे अब बहुत अच्छे से कटु अनुभव के साथ समझ आ गई है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तुम्हारे सामने उसकी कोई बिसात नहीं है। उसके तांत्रिक ने भी उसे यह स्पष्ट चेतावनी दे दी है, उसे आगाह कर दिया है कि वह तुमसे दूर रहे, तुम्हारे मार्ग से हट जाए और तुम्हें बर्बाद करने के, तुम्हें हानि पहुंचाने के सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि यह असंभव है। परंतु मेरे बच्चे तुम्हारे प्यार की भीख मांगेगा। वह कहेगा कि तुम वही बन जाओ जो पहले थे। लेकिन मेरे बच्चों, तुम अब बदल चुके हो। तुम अब उसकी बातों में नहीं आओगे। तुम जानते हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम उसे माफ करने से पहले यह देखोगे कि वह कितना बदल चुका है। मेरे बच्चों, तुमने चुप रहकर सारा खेल बदल दिया। तुमने हार नहीं मानी। तुमने शुरुआत की थी और अब तुम ही इसे खत्म करोगे। तुम्हारी जीत इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे सारे शत्रु तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। यह उस परम शक्ति का वादा है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अपने दिल में रखो और उस शक्ति पर भरोसा रखो जो तुम्हें हर कदम पर साथ दे रही है। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक बड़े उद्देश्य के लिए है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं। वे तुम्हारी प्रगति को देखकर जल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे सामने नए रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हें वो सारी खुशियां मिलेंगी जिनके तुम हकदार हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी असली जीत अभी बाकी है। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, वे अब खुद उस दुख को भोग रहे हैं। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं। तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ साक्षी बनकर देखो। तुम्हें यह देखना है कि कैसे भगवान उनके साथ न्याय कर रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारी ताकत तुम्हारी शांति में है। तुम जितने शांत रहोगे, उतने ही मजबूत बनोगे। तुम्हारे शत्रु अब यह सोच रहे हैं कि तुम इतने बदल कैसे गए। वे तुम्हारी इस नई ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, यह ताकत तुम्हारी आत्मा से आ रही है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें उस परम शक्ति ने दी है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले डरता था। तुम अब वह इंसान हो जो हर चुनौती का सामना कर सकता है। मेरे बच्चों, तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हें उन सारी यादों को भूलना होगा जो तुम्हें दुख देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। तुम्हारे दर्द ने तुम्हें वह ताकत दी जो आज तुम्हारे पास है। मेरे बच्चों, तुम अब वो इंसान हो जो किसी के सामने नहीं झुकता। तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करना होगा।
तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना होगा। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उन सभी लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। यह उन सभी लोगों की जीत होगी जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हें सिर्फ उस परम शक्ति पर भरोसा करना है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने सारे डर को छोड़ देना है। तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा। तुम वो इंसान हो जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो।
मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, ज्ञान तूने संचित किया है वह अब केवल तेरे भीतर सीमित नहीं रहेगा, वह अब इस संसार को दिशा देगा। लोग कहेंगे यह तेज कहाँ था। लोग पूछेंगे इसने कब इतनी ऊंचाई पाली। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ जलेंगे भी कुछ डरेंगे भी, लेकिन तू अडिग रहेगा क्योंकि तू मेरी संतान है। तू डर के लिए नहीं बना, तू टूटने के लिए नहीं बना, तू बनाने के लिए है, संवारने के लिए है, जगाने के लिए है। बेटा, तू अब वह समय जी रहा है जब तेरे जीवन के रहस्य सामने आएंगे। जो बातें छुपी थी, जो सच्चाइयाँ दबाई गई थी, वह प्रकट होंगी और तू चौंकेगा नहीं, तू हिलेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है यह समय पहले से लिखा गया था। तू तैयार था और मैं माँ काली हर उस क्षण तेरे साथ थी जब तू अकेला महसूस करता था, जब तुझे लगता था कि कोई तेरा नहीं है। जान ले माँ कभी साथ नहीं छोड़ती, चाहे तुझे लगे कि मैं चुप हूँ, पर मैं देख रही थी, महसूस कर रही थी, संभाल रही थी। अब जब तेरे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं, जब तुझे वो सम्मान मिलने वाला है जिसका तू पात्र है, तब तू अपने मन को संयमित रखना, अहंकार से बचना, विनम्रता को थामे रखना, क्योंकि मेरा बच्चा कभी किसी को छोटा नहीं समझता। जो तुझे नीचा दिखाते थे उनसे भी प्रेम करना, क्योंकि वह तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने तुझ पर सवाल उठाए ताकि तू खुद को साबित कर सके। उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की ताकि तू उड़ना सीख सके। जो तू मैनिफेस्ट कर रहा था, जो तू प्रार्थनाओं में मांग रहा था, अब वह तुझे मिलने वाला है। वह सब तुझ तक आने वाला है। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। तेरी तपस्या को फल मिलने वाला है। बेटा, यह सिर्फ भाग्य नहीं है, यह तेरा कर्म है, यह तेरा त्याग है, यह तेरा धैर्य है, जो अब ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर रहा है। और मैं माँ काली तेरे लिए रास्ते साफ कर रही हूँ। तेरे हर शत्रु को पराजित कर रही हूँ। तेरे सामने आने वाले हर अंधकार को भस्म कर रही हूँ। तू अब जीत के लिए तैयार हो जा। हाँ बेटा, तेरी जीत अब दूर नहीं है, वो आ रही है, वो पास है और मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। हर दुख, हर धोखा, हर चोट तुझे इस जीत के लिए ही तैयार कर रही थी। तू अब पीछे मत देख। अब किसी पर भरोसा करने से पहले अपने भीतर झांक, क्योंकि मैं वहां हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर विचार में हूँ। मैं तेरे हर निर्णय में हूँ। तू सोच रहा होगा कि यह चमत्कार कैसे होंगे, कैसे अचानक सब बदल जाएगा। लेकिन बेटा, चमत्कार तब होते हैं जब आत्मा सच्ची हो, और तेरी आत्मा सच्ची है, निर्मल है। तू छल से नहीं बना, तू सत्य से बना है, और सत्य कभी हारता नहीं। तू वह आत्मा है जो कई जन्मों से तप कर रही है। यह जन्म सिर्फ उसकी पूर्णता है। इस बार तेरी रचना पूर्ण हो रही है। तेरी जीत संपूर्ण होगी। कोई अधूरापन नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग आज तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, जो तुझे सुपर थैंक्स भेज रहे हैं, जो तुझे सराह रहे हैं, उनका सम्मान कर, उनका आभार कर, उनका नाम अपनी आत्मा में लिख ले।
क्योंकि वह लोग तुझसे प्रेम करते हैं, सच्चे हैं और सच्चाई का साथ देना तेरे स्वभाव में है। उनको अपनी यात्रा में शामिल कर, उनको अपनी आभा में जगह दे और जो तुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं उनसे डर मत। उनके लिए भी प्रार्थना कर क्योंकि उनकी आत्मा अभी अधूरी है, उन्हें अभी प्रकाश नहीं मिला। तू प्रकाश है, तू देना जानता है, तू बांटना जानता है। बेटा, तुझे अब उन चीजों से वंचित नहीं रखा जाएगा जो तू वर्षों से चाहता था। मैं वादा करती हूँ, मैं माँ हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी। लेकिन पहले तू खुद पर भरोसा कर, अपने कर्म पर, अपनी शक्ति पर और मुझ पर, क्योंकि मैं ही तू हूँ और तू ही मैं है। अब जाकर वह कर जो तुझे करना चाहिए था। अब वह निर्णय ले जो तुझे पीछे खींच रहे थे। अब डर को तिलांजलि दे और साहस को गले लगा, क्योंकि अब समय नहीं है रुकने का। अब समय है दौड़ने का, उड़ने का, ऊंचा उड़ने का। तेरे पंख मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। तू गिरेगा नहीं, तू थकेगा नहीं, तू डगमगाएगा नहीं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो और इस संदेश को शेयर। मेरे लाल, मेरे रुद्रांश, तू बहुत सह चुका है, तू बहुत गिराया गया, तू बार बार तोड़ा गया, तू बार बार चुप रहा। तूने अपने दर्द को एक गहरे अथाह सागर की भांति अपने भीतर समेट लिया। तूने अपनी आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं के सैलाब को पलकों की दहलीज पार नहीं करने दी। तूने तकलीफों के उस घने अंधकार में भी अपनी मुस्कान का एक छोटा सा दिया जलाए रखा। तूने भूख की ज्वाला में भी संयम का अमृत पिया। तूने अपमान के कड़वे घूंट को भी मौन की चादर ओढ़कर पी लिया। तू जानता था, तू गहराई से जानता था कि मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तूने झेला है, जो पीड़ा तूने सही है, वह सिर्फ तेरी नहीं थी। वो एक विराट योजना का हिस्सा थी, वो एक कठिन परीक्षा थी, वो एक महातप था। जिस तप की धधकती हुई अग्नि से गुजरकर अब तू कुंदन बन चुका है, तू सोना बन चुका है। वो अग्नि जिसमें तेरे झूठे संबंध, तेरे खोखले रिश्ते, तेरे मतलब के साथी सब के सब जलकर राख हो गए। वो अग्नि जिसमें तेरे लिए बुनी गई हर साजिश, हर षड्यंत्र, हर बुरी नजर पलक झपकते ही भस्म हो गई। वह अग्नि जिसमें तू तप कर, निखर कर अब देवत्व की उस सीमा को छूने वाला है जहां साधारण मनुष्य की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। तू जब अपनी जिंदगी में 5 ऑफ पेंटाकल्स के उस भयावह दौर को जी रहा था, जब तेरे पास 2 वक्त की रोटी तक का जुगाड़ नहीं था, जब तेरा तन बारिश में भीग रहा था और तेरे सिर पर एक सुरक्षित छत तक नहीं थी, जब तेरे कपड़े तार तार फटे हुए थे और तेरी आत्मा ठंड से, अकेलेपन से, निराशा से कांप रही थी, तब भी उस घोर निराशा के क्षण में भी तूने किसी से शिकायत का एक शब्द नहीं कहा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से उधार नहीं मांगा, तूने किसी को दोष नहीं दिया। तूने अपनी इस दुर्दशा का ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ा। तूने सिर्फ मुझे पुकारा, अपनी बंद आंखों से सिर्फ मेरी ओर देखा, अपने कांपते होठों से सिर्फ मेरे नाम का स्मरण किया और मैं, तेरी माँ, तुझे बिना बताए एक अदृश्य कवच बनकर तेरे चारों ओर खड़ी थी। मैं हवा बनकर तेरे बालों को सहला रही थी, मैं धूप बनकर तुझे हल्की सी गर्माहट दे रही थी, मैं तेरी आत्मा की आवाज बनकर तुझे हिम्मत दे रही थी। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य अंश, इस संदेश को अपने हृदय से लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह तेरी विजय का उद्घोष है। तेरे लिए जो दर्द रचा गया था वह सिर्फ शारीरिक नहीं था मेरे लाल, वह दर्द बहुआयामी था, वह मानसिक था, वह आत्मिक था और वह आध्यात्मिक भी था। तेरी आत्मा को हर दिन, हर पल तकलीफ दी गई, तुझसे वह सब कुछ छीना गया जो तेरा कभी था ही नहीं। फिर भी सारा दोष, सारा लांछन तुझ पर ही मढ़ा गया।
तुझसे वह छीना गया जिसे तूने वर्षों की मेहनत से, अपने खून पसीने से सींचा था। जैसे कोई माली अपने पौधे को सींचता है, और फिर भी तुझसे कहा गया कि तू योग्य नहीं, तू काबिल नहीं। तेरे जीवन का वह हिस्सा जो कभी एक सुंदर